नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। तो सबसे पहले मैं अपने YouTube चैनल PS लव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं और राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करता हूं। इस समय जो ये राष्ट्रीय ध्वज आपको दिख रहा है, ये प्रयागराज स्टेशन, प्रयागराज जंक्शन रहा है। इस समय भोर की 4:30 बज रहे हैं। हम लोगों की ट्रेन है, क्या कहते हैं, प्रयागराज से कोटा के लिए। तो हम समय से ही निकल गए अपने घर से खाने पीने लेके, और इस समय हम प्रयागराज जंक्शन के बाहर हैं। और उसके बाद हमने वो ट्रेन पकड़ ली, थोड़ी लेट थी। फिर ट्रेन आई करीब 8 बजे। फिर हम लोग ट्रेन से निकल गए। जो रास्ते में हमें ये देखिए, आप सामने देख रहे हैं, ये आपको आगरा फोर्ट स्टेशन है। बीच में बहुत अच्छी जर्नी रही। रेस्ट किया हमने क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे, तो ज़्यादातर टाइम सो के बीता। अभी हम रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट के आसपास पहुंच चुके हैं। तो फिर अभी राजस्थान, आगरा फोर्ट जैसे ख़त्म होता है उसके कुछ दूर बाद राजस्थान की धरती स्टार्ट हो जाती है। तो अभी ये राजस्थान के खेत खलियान और सामने आप अरावली पहाड़ियाँ देख रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए, और ब्लॉग में बने रहिएगा। हम कोटा के 7 वंडर्स पार्क, जो कि बहुत फेमस है, और वहाँ बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, उसकी डिटेलिंग आपको देंगे। स्पेशली क्या कहते हैं, बद्रीनाथ की दुल्हनिया का सॉन्ग वहाँ पे शूट किया गया था, और बहुत सारी मूवी और सॉन्ग्स वहाँ शूट किए गए हैं। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है पूरे राजस्थान का, देख के दिल एकदम बाग बाग कर उठता है। तो चलिए वहाँ दिखाएंगे। लेकिन एक चीज़ ऐसे कि बहुत सारे लोग अगर जो राजस्थान जाना चाहते हैं घूमने के पर्पज़ से, तो आप वहाँ जाइए। बहुत ही अच्छा जगह है राजस्थान। बहुत सारे वहाँ किले हैं, सुंदर मंदिर है, फेमस मंदिर है, जैसे बालाजी मंदिर है हनुमान जी का, और बहुत सारे किले हैं, आपके महल हैं। तो वहाँ आप जाएंगे, देखेंगे, हवा महल है, जल महल है, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं तो राजस्थान बराबर आता जाता रहता हूँ। और अजमेर में आप जाइए, दरगाह है, साथ ही आपको ब्रह्मा जी के एकमात्र मंदिर पुष्कर सरोवर है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है पूरे राजस्थान का। राजस्थान को आप सभी पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 राज्य है पूरे। तो अभी हम 7 वंडर्स पार्क के पास पहुंच गए हैं। तो 7 वंडर्स पार्क के जो खुलने का समय है दोस्तों, वो सुबह 8 बजे खुल जाता है और 10 बजे सुबह तक खुला रहता है। उसके बाद वो पार्क बंद कर दिया जाता है और फिर 2:30 बजे के उपरांत खुलता है और शाम को 8 बजे तक चलता है। तो हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे। जैसे मेरा काम हो गया, हम लोग काम करने के पश्चात वहाँ पहुँच के, तो नहीं खुला हुआ था पार्क। फिर हमें वेट करना पड़ा। ये सामने ही एक बहुत ही लग्जीरियस अपार्टमेंट बन रहा है, जिसकी एक फ्लैट की कीमत जो है वो 1 से 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। तो बहुत ही सुंदर है। अभी नया बन रहा है, फ्लैट की बुकिंग हो रही थी। इच्छा तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वहीं ले लें। सामने ही आपको एक सरोवर है और साथ में सामने ही 7 वंडर्स पार्क। तो लुक जो है वहाँ का बहुत अच्छा है। हम लोगों ने टिकट ले लिया और हम पार्क में एंट्री कर चुके हैं। ये जो पार्क है 7 वंडर्स पार्क, अभी फ़िलहाल कोटा में ही बना है, लेकिन वो अन्ना सागर जो झील है अजमेर में, वहाँ पे भी ये पार्क तैयार हो रहा है। तो ये जो वहाँ के इसमें वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो बहुत ही बेहतरीन ये पार्क है। यहाँ दुनिया की जो 7 विश्व के आश्चर्य हैं वो आपको देखने को मिलता है, और बहुत ही सुंदर बना है। जैसे कि क्या है कि बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं घूमने, तो उन्हें वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी जगह नहीं पहुंच पाते, तो उनके लिए इस पार्क में जाना ही अपने आप में काफ़ी खुशी देता है। तो बहुत अच्छा पार्क है, आप ज़रूर जाइए, परिवार सहित जाइए। फैमिली पार्क है, देखने में बहुत सुंदर है। पास में ही सटी हुई एक झील है, तो जो इस पार्क की सुंदरता को 4 चांद लगा देती है। एक ख़ास बात इस पार्क में ये है कि टिकट दर बहुत कम है। अगर आप वयस्क हैं, यानी कि 10 साल से ऊपर के सभी लोगों का टिकट दर मात्र 10 रुपये है। उससे छोटे बच्चों का टिकट फ्री है। और अगर आप स्टूडेंट हैं, राजस्थान के हैं, तो शायद 5 ही रुपये चार्ज है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, देखने को मिलती है। और बहुत ही सुंदर पार्क है, पारिवारिक पार्क है। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है अंदर,
तो बहुत ही मतलब पार्क सुंदर है और शाम को लाइट शो भी होता है। तो बहुत बेहतरीन फ़ोटोजेनिक फ़ोटोग्राफी के लिए, वीडियो शूटिंग के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऐसे पार्क में जाना चाहिए। हम लोग गए थे तो बहुत सारे लोग वहाँ पे पार्क को देखने के लिए एक्साइटेड थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहरी ही लोग, जो राजस्थान के लोकल लोग थे, जो कोटा के लोकल लोग थे, वो भी बराबर आते रहते हैं पार्क में। तो बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा ग्रीनरी भरा, पेड़ पौधों से भरा, हरा भरा पार्क है। देख के बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर मेरा एडवाइस है, हम तो 2:30 बजे ही पहुंच गए थे, लेकिन मैं तो एडवाइस करूंगा कि अगर आप पार्क में जाना है तो आप करीब 4-5 बजे तक वहाँ पहुँचिए और फिर 7-8 बजे तक 2-3 घंटे रहिए। वैसे पार्क घूमने के लिए बहुत बड़ा तो नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो 1 घंटे में, आधे 1 घंटे में पूरे पार्क को घूम सकते हैं। पर अगर फैमिली के साथ जाते हैं तो आपका 2-3 घंटे भी वहाँ कम पड़ जाएगा। बैठिए, एंजॉय कीजिए। एक से एक नज़ारा है। जो दुनिया के 7 वंडर्स हैं, चाहे वो कोलिजियम हो और मिस्र की पिरामिड हो, पीसा की झुकी हुई मीनार हो, और भारत में आगरा में स्थित ताजमहल हो, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आपका ये देखिए साथ में ये पार्क से सटा हुआ जो झील है, उसका मैं बता रहा था कि उस झील के ऊपर तक जाने की व्यवस्था थी, लेकिन उस समय जब हम गए थे तो कोरोना काल की वजह से उसको बंद कर दिया गया था। वो वुडन ब्रिज था तो उसे किसी कारणवश बंद कर दिया गया था, तो वहाँ एंट्री नहीं थी। तो बहुत ही सुंदर है और आपको जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो सबको जाना चाहिए। अगर आप राजस्थान गए हैं और कोटा गए हैं तो एटलीस्ट वहाँ जाइए। नहीं तो ये पार्क अजमेर में भी बन रहा है, जैसे ही हम देख के आए हैं इसको, बहुत ही सुंदर है। वहाँ पे भी बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मुझे लगता है 5-6 महीने वहाँ लग जाएंगे कंप्लीट होने में। कुछ स्टैचूज़ बन चुके हैं, कुछ स्टैचूज़ बनने वाले हैं। तो वहाँ भी अन्ना सागर झील है पास में, तो वहाँ भी जो पार्क की सुंदरता होगी वो भी 4 चाँद लगाने ही जैसी होगी। और मैं तो और भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, चाहे उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हो, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भले ही आप 7 वंडर्स पार्क को ना बनाएं, लेकिन ऐसे कुछ पार्क्स हमें बनाने चाहिए जो देश के प्रसिद्ध चीज़ों का एक स्टैचूज़ बनाएं। जैसे कि आप एक पार्क बना लीजिए जो भारत के जो फेमस मंदिर हैं उनके स्टैचूज़, उनके मॉडल रखिए। भले ही आप दर्शन के लिए नहीं, लेकिन उनके स्टैचूज़ मॉडल रखिए। लोग बहुत सारी जगह, भारत में एक किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है, सभी जगह लोग नहीं जा पाते। तो कहीं न कहीं अगर आप वहाँ देखेंगे, उनकी सुंदरता को देखेंगे, उससे ओत-प्रोत होंगे, तो हो सकता है इससे टूरिज़्म भी आपका बढ़ता है। तो कहीं न कहीं एक इफ़ेक्टिवनेस इससे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जो हम रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं तो वहीं पास में हम भी रेस्ट कर रहे हैं। अपना बैग हमने यहाँ पे रख दिया है और हम रेस्ट कर रहे हैं, तो हम दिखा रहे हैं कि वो जो रेस्टोरेंट है वो भी पास में ही है। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही लुक एलिफेंट टावर है जो देख रहे हैं, उसी के पास में रेस्टोरेंट बना हुआ है। और इस रेस्टोरेंट में ख़ास बात है कि जितने भी फास्ट फूड जो हैं हमारे, वो वहाँ देखिए सामने, और बैठने की अच्छी व्यवस्था है। तो आप अगर जाइए तो वहाँ नाश्ता भी आप कीजिए, चाय कॉफ़ी जो भी आप लेते हैं, ठंडा कोल्ड ड्रिंक। फिर उसके बाद हमारे जैसे ट्रेन का टाइम हो गया तो हमें निकलना भी था, तो हम लोग क्योंकि हमें जयपुर निकलना था, फिर हम लोग काफ़ी देर तक उस पार्क में रहे, करीब 5 बजे तक, 5:30 बजे तक। फिर हमारी ट्रेन थी 6 साढ़े 6 की। फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए। 2 घंटा करीब हम लोगों ने उस पार्क में बिताया। तो ओवरऑल मुझे पार्क बहुत अच्छा लगा। पार्क को अगर 10 में से मार्क्स देना हो तो 10 में से 10 मार्क्स दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, एक ख़ास बात ये रही इस पार्क में कि अगर आप पार्क में जाते हैं तो फैमिली के साथ जाइए और अपना नाश्ता और ये सारी चीज़ें लेके जाइए, और साथ में साफ़ सफाई का ध्यान रखिएगा। थोड़ा बैठने के लिए अगर आप ले जाना चाहें तो बैठने के लिए ले जा सकते हैं, रात को बिछाने के लिए कुछ दरी चटाई, और साथ में अपना नाश्ता भी ले जाइए और 2-3 घंटे स्पेंड कीजिए परिवार के साथ, तो वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। सब पास में अच्छी हवा भी आती है, झील है जो दिखा रहा हूँ मैं, और
लुक, वहाँ माहौल भी एक फैमिली जेनिक होता है, हँसी खुशी का माहौल होता है। और इस पार्क में अगर आप जैसे फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, जो वहाँ के रेगुलर लोग हैं उनके लिए तो नहीं, जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, एक फैमिली पार्क है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर कपल भी जाते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे कपल भी आते हैं, तो कपल पार्क भी इसको बोल सकते हैं, लवर पॉइंट भी बोल सकते हैं। कोटा के बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ घूमने आते हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि अगर पार्क में आप स्ट्रक्चर्स को देखने जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबसे पहले जाना है और आना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तभी आप पूरे स्ट्रक्चर की सुंदरता को अच्छे से निखार पाएंगे, अच्छे से एंजॉयमेंट ले पाएंगे। क्योंकि जो पाथ बना है वो इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया है कि आप एक एक स्ट्रक्चर की डिटेलिंग कर पाएंगे, एक एक स्ट्रक्चर की डिटेल्स जान पाएंगे और सही फ्रंट में, सही वे में उनके जिस फ्रंट से फ़ोटोग्राफी करना है, जिस फ्रंट से आपको फ़ोटोग्राफ खींचना है, तो वो वहाँ पहुँच पाएंगे। साथ में मेरी वाइफ है, ये भी एक यूट्यूबर है, इनके यूट्यूब चैनल का नाम है PS लव लाइव ब्लॉग्स। अगर आप ब्यूटी और फैशन से रिलेटेड ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस जो ब्लॉग से रिलेटेड आते रहते हैं, तो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर देते हैं, बेल आइकन दबा देते हैं, तो फिर आपको मेरे जो नए नए वीडियो हैं वो आपको इसी वे में मिलते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा मेरे नए वीडियो आने पे। मेरे शॉर्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। मेरे 2 और यूट्यूब चैनल हैं, एक टेक गुरु शुड और दूसरा बुक वाले बाबा जी। तो जैसे बुक वाले जो बाबा जी हैं वहाँ मैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, जो आपकी जॉब से रिलेटेड कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी किस कंपटीशन के लिए कौन सी वैकेंसीज़ आ रही हैं, इसकी डिटेलिंग देता रहता हूँ। और जो मेरी टेक्निकल वाली जो चैनल है टेक गुरु शुड, वहाँ पे मैं टेक्निकल बातें करता रहता हूँ, किसी मोबाइल फ़ोन की रिव्यू और ये सारी चीज़ों की रिव्यू वहाँ पे होती रहती है। तो ये मेरे 3 चैनल हैं, तीनों यूट्यूब चैनल को अगर आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों से ही हम लोगों की हिम्मत है, आप लोग हमारे परिवार हैं, ये आपका ही चैनल है। क्योंकि हम आप हैं, हम आपसे हैं और तभी ये एक यूट्यूब चैनल बन पाएगा, एक परिवार बन पाएगा। और ये क्योंकि भाई चैनल में हम वीडियो किसके लिए बना रहे हैं, अपने परिवार के लिए। अगर हम कहीं गए हैं तो वहाँ की सुंदरता, वहाँ के दृश्य को अगर आपके लिए कैद करके ले आए हैं तो किसी को दिखाना है, किसको दिखाना है, अपने परिवार को ही दिखाना है, अपने लोगों को ही दिखाना है। इसीलिए इस यूट्यूब चैनल को बनाया गया है कि ब्लॉगिंग का पर्पज़ ही यही होता है कि जैसे हम कहीं नई जगह जाते हैं और हमारे इष्ट मित्र, हमारे परिवार के सदस्य वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उनको हम एक फ़ोटोग्राफिक इफ़ेक्ट जो भी है उसको अच्छे से हम कवर कर लें, कैद कर लें एक एक पॉइंट्स को। या हमारा जो कोई मित्र इष्ट वहाँ जाना चाहता है उसको कोई असुविधा ना हो वहाँ जाने में, और वहाँ अच्छे से वो देख पाए, समझ पाए, उसे गाइड की भी ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए ये क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल में ब्लॉगिंग का प्रावधान आया। और आजकल तो मैं तो देख रहा हूँ कि बड़े से बड़ा यूट्यूबर ब्लॉगिंग चैनल अपना खोल लिया है। तो ब्लॉग अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं यूट्यूब चैनल पे ब्लॉग बनाने के लिए तो आप भी अपने यूट्यूब चैनल को खोलिए और हम लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो हम एक है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूट्यूब में आने के लिए तो आपको भी आना चाहिए। मेरा पूरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, पर मेरा इंटरेस्ट होता है कि मैं अपने ब्लॉग को बनाऊं, इसलिए मैंने इस ब्लॉग चैनल को खोला है। अभी नए नए हैं हम, तो आप लोगों के सहयोग से इस चैनल को हम आगे ले जा सकते हैं, एक नए मुकाम दे सकते हैं। तो आपका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो अब इस चैनल में, इस वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो जयपुर की ब्लॉग है हमारी आने वाली है। महारानी सिसोदिया का बाग हमने अपने ब्लॉग में दिखाया। अगर आप जानना चाहते हैं तो जाके देख लीजिए। हवा महल का ब्लॉग आने वाला है और जयपुर की मार्केट को भी दिखाएंगे कैसा है, तो उसका भी ब्लॉग आज अपलोड हो जाएगा दोस्तों। तो आप इस चैनल पे बने रहिए। बहुत ही सुंदर दृश्य है इस पार्क का, इसकी सुंदरता की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बहुत ही सुंदर नेचुरल पार्क है, आप जाइए घूमिए। कोटा एक एजुकेशनल हब है। अगर आप अपने बच्चों को वहाँ एडमिशन कराने जाते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर जाइए इस पार्क में, जो कोटा एजुकेशनल हब है। वहाँ से ये सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित पार्क है।
और किसी से भी पूछिएगा, बहुत फेमस है। हमें सेवन वंडर्स पार्क जाना है। अगर आप कोटा गए, सेवन वंडर्स पार्क नहीं देखे तो बहुत मिस किया आपने इस पार्क को। और अगर आप नहीं देख पाए तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोटा जाए या फिर अजमेर जाएंगे तो अनासागर झील के पास ये सेवन वंडर्स पार्क अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अभी कोटा में तो ये फ़िलहाल है। तो आप जाइए तो वहाँ देखिए इस पार्क की सुंदरता से वाकिफ़ हुईए। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग इस पार्क में की जा चुकी है, स्पेशली बद्रीनाथ की दुल्हनिया जो वरुण धवन की मूवी थी और आलिया भट्ट की, तो यहाँ पे शूट की गई थी। और सेवन वंडर्स के नाम पे पार्क बहुत ही सुंदर बनाया गया है। ये मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है सेवन वंडर पार्क, क्योंकि उन्होंने इस पार्क को बनाया था, फिर उनकी सरकार चली गई, फिर अब वो अजमेर में अंडर कंस्ट्रक्शन है पार्क, वहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग पार्क से निकलने वाले हैं, क्योंकि हमारे ट्रेन का टाइम हो गया दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक इस पूरे वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी सेवन वंडर्स पार्क के बारे में पूरी जानकारी मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, अलविदा दोस्तों।